बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्मोकिंग किस हद तक हमारे लंग्स को इन्फेक्शन में या तो मदद देती है या फिर उसको बढ़ा देती है। सबसे पहले तो हमें यह मालूम करना है कि स्मोकिंग हमारे लिए किस हद तक नुकसानदेह है। स्मोकिंग में सिर्फ सिगरेट की स्मोकिंग नहीं आती, हुक्का पीने वाले, पाइप पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, सिगार्स पीने वाले या जो तंबाकू खाते हैं या पीते हैं, उन सब को इसमें इंक्लूड किया जाता है। स्मोकिंग से हमारा डायरेक्ट जो है हमारे जो लंग्स होते हैं ना, वो इफ़ेक्ट खाते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर हमारे जो सिगरेट वाले लंग्स हैं और जो हेल्दी लंग्स हैं, उन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है। स्मोकिंग हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती है। वो किस तरह, ऐसे कि जो सबसे ज़्यादा डैमेजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। स्मोकिंग की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर लंग्स ख़राब हो जाते हैं और वो 0.7 से लेके 7% तक, यानी कि 75% ज़्यादा इन्फेक्शन को बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ तो ख़राब हो चुकी है, तो उस पर आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन जब आसानी से होगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपको नुकसान दे रही है, तो उस चीज़ को हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। जब हमारे लंग्स ख़राब हो जाते हैं तो हमें डायरेक्ट सबसे पहले अस्थमा का प्रॉब्लम, अस्थमा बॉडी जो है, कहना चाहिए कि नमूनिया का भी ज़्यादा इन्फेक्शन या नमूनिया होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि 75% हम लोगों का जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो रहे हैं या वो ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन और ब्रेन डैमेजेस देखने में आए हैं। दूसरा, इसके साथ ये भी देखने में आया है कि जो ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, उनकी आइज़ का जो ये वाइट पोर्शन होता है ये येलो हो जाता है, उनके स्मेल मुंह से आती है, उनके दांत येलो हो जाते हैं, दांत झड़ने लग जाते हैं, और उसके साथ साथ उनकी स्मेल और टेस्ट का जो है, यानी कि जो हमारी ज़बान का टेस्ट होता है उसको, जायके को, उसको वो बिल्कुल डिक्रीज़ कर देता है। यानी कि स्मोकिंग से ये दोनों चीज़ें सबसे पहले इफ़ेक्ट में आती हैं, और इसका जो सबसे बड़ा कॉज होता है वो स्मोकिंग होती हैं। तो स्मोकिंग हमारी हर तरह से नुकसानदेह है, चाहे वो आँखें हों, चाहे वो नाक हो, मुँह हो, और कभी कभी देखने में यह आया है कि वो सुनने की सलाहियत को भी कम कर देता है। तो हमारे किसी तरह से भी स्मोकिंग फ़ायदेमंद नहीं है। स्मोकिंग हर तरह से हमारे लिए नुकसानदेही है, और वो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे लंग्स को ख़राब कर रही है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो हैं वो डायरेक्टली कहना चाहिए कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं इन्फेक्शन के। हम चांसेस बढ़ा देते हैं इन्फेक्शन के स्मोकिंग करके। हम लोग अगर स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये सीवियर स्टेज पर जाकर ये जो है कैंसर, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, नोज़ कैंसर, इसका भी सबब बनता है। तो स्मोकिंग इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि हम लोग उसको कंटिन्यू रख सकें। अगर आपको सिर्फ डाइजेशन में वो मदद दे रही है या किसी तरह से आपका मेटाबॉलिज्म, यानी आपका निज़ाम हज़म को वो इंक्रीज़ कर रही है, तो उसके लिए और भी बहुत से ज़राए हैं। इसके लिए खाली स्मोकिंग इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। स्मोकिंग जहाँ आपको एक फ़ायदा दे रही है तो नुकसान आपके उसके ज़्यादा हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करें और अपनी सेहत का ख़याल रखें। अपनी सेहत का ख़याल रखने के लिए वो चीज़ें जो आपको नुकसान दे रही हैं, उन चीज़ों से दूर रहें। स्मोकिंग को छोड़ दें, इससे ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप डाइट लें और अपना फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ाएं और स्मोकिंग छोड़ दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।